एक समय ऐसा हुआ था जब जयद्रथ जो है द्रौपदी को उठा के ले गया था, तो सब पांडव लोग बड़े दुखी थे कि जयद्रथ को भी मजा चखाते हैं, उसने द्रौपदी के साथ ऐसा किया, तेरी तो अभी दुखी होकर अभी ढूंढ ही रहे थे, तो उनको मार्कंडेय ऋषि मिले, तो उनको सांत्वना दी मार्कंडेय ऋषि ने कि इतना दुखी मत होइए। ऐसा तो एक समय ऐसा हुआ था, सीता जी का हरण हो गया था, रावण ने कर लिया था, और फिर राम जी उनको ढूंढने के लिए जा रहे थे, और यहाँ तक कि सीता को ढूंढने के लिए तो उन्होंने लंका तक ब्रिज तक बना दिया उन्होंने, और सबके सब जब ब्रिज पे चल रहे थे तो सबके सब ब्रिजवासी कहलाए कुछ समय के लिए तो। और फिर चलते रहे और फिर जो है उस तरह पहुंचे। कहते अच्छा ये तो बहुत बड़ी बात है, वो लोग ब्रिजवासी थे? कहते हाँ, फॉर टाइम बिंग दे वर ब्रिजवासी। ऐसा कहते ओके, लेकिन ये इतनी मेहनत क्यों कराई इन्होंने वानरों से? अरे इतने बड़े अगर वो आर्चर थे, क्योंकि सब बोला करते भाई जैसे श्री राम हुए हैं ना तीरंदाज, जैसी तीरंदाजी उनकी थी वैसे किसी का नहीं है। द आर्चरी स्किल्स ऑफ लॉर्ड राम कोई आसपास भी नहीं है उनके। इतने बड़े अगर वो आर्चर थे, इतने बड़े अगर धनुधर थे वो, तो तीर चला करके पुल बना देते ना, और क्या। ये क्या वानरों को लगा दिया सेवा के अंदर कि चलो जी पुल बनाओ आप लोग, ये क्या है? चलो ठीक है मान लेते हैं, होंगे बढ़िया होंगे, लेकिन मैं होता ना अगर उस जगह पे, मैं तो तीर से बनाया था सारे के सारे पुल को, सब ना आराम से चलाते, मेहनत कम कराता मैं तो भक्तों से, और क्या। एनीवेज चलो, लेकिन फिर भी चलो आप लोग मानते हो मार्कंडेय ऋषि और ये सब कहते हैं तो मान लेते, चलो राम जी सबसे बड़े धनुर्धर थे। तो ये शंका के बारे में पता लग गया हनुमान जी को। हनुमान जी का एक्सक्यूज मी, आर यू अर्जुन? कहते यस आई एम अर्जुन। कहते हमें सुनने में आया कि आपको डाउट हो रहा है कि श्री राम सबसे बड़े धनुर्धर थे कि नहीं थे? कहते हैं हाँ मतलब नो डाउट भाई, अब सब गुरुजन बोलते तो मैं मान लेता हूँ, बट इंटेलेक्चुअली आई एम नॉट कन्विंस्ड। तो हनुमान जी ने कहा वास्तव में वो बना सकते थे, उनके लिए तीरों से ब्रिज बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है उनके लिए, वो तो प्रभु हैं, ठाकुर जी कुछ भी कर सकते हैं, वो तो हमको सेवा में लगाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, नहीं तो हम लोग सेवा कैसे करते, सेवा करेंगे हमारे लाभ के लिए उन्होंने ऐसा किया था। क्या चलो ये सब बहाने होते हैं, चलो ठीक है अब आपके प्रभु हैं श्री राम है, ठीक है ऑल राइट ठीक है, बेनिफिट और डाउट बेनिफिट और डाउट। जब अर्जुन ऐसे बोला, कहता अच्छा तुम बना लो क्या ब्रिज? कहते और क्या मैं होता, मैं इतना थोड़ी, और क्या, अरे सेवा के और भी तरीके होते हैं। कहता अच्छा चलो बना, चलो ब्रिज बना दूं। कहता अल्लाह कौन सी बड़ी बात। अर्जुन ने तीर निकाला और वहां पर जो गंगा नदी थी उसे ब्रिज बना दिया। कहते लो जी ब्रिज। हनुमान जी ने उसे पूछ रखी, उसके चीथड़े उड़ गए पूरे पुल के। कहते सर ये तो चाइना से भी घटिया क्वालिटी का पुल था आपका, इसमें सारी वानर सेना का खाक चलती, ये तो मेरी पूंछ ने चीथड़े उड़ा दिए इसके। वाकई में देखा मतलब पूरे इतना बुरे बेइज्जती। उन्होंने कहा इस बार ऐसा पुल बनाऊंगा ना हाई क्वालिटी एकदम। कहते अच्छा चलो बनाओ जी। कहते इस बार अगर मेरा पुल टूट गया ना अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। क्षत्रिय होते ना ऐसे होता है, ये अगर नहीं हुआ ना आग में घुस जाऊंगा, ये नहीं हुआ ना जला दूंगा खुद को, क्षत्रिय। तो इस बार जो है पूरा अपना बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीमेंट लेकर के तीरों पे लगा करके उन्होंने सारे मंत्र फूंक करके उस पर अल्ट्राटेक सीमेंट नमो नमः और छोड़ा, तो एकदम सॉलिड हाई क्वालिटी का सीमेंट यूज करके जो है वहां ब्रिज बन गया। कहते ये तो नहीं टूटेगा। कहता भैया अब तो कसम खाई है हमने, टूट गया ना आग में प्रवेश कर घुस जाऊंगा। भगवान ने उसे पूंछ रखी उसे छित्तर काट के रख दिए। कहते लो जी आपका हो गया, बहुत बढ़िया सीमेंट था, अब घुस जा आग के अंदर। कहा मैं लेके आऊँ आग लकड़ियाँ, मैं लकड़ी लेके आता हूँ, घुस जाइए तू, ठीक है। आया तेरी, तो दोनों में बातचीत चली थी। तो बस ठीक है फिर जा रहा हूँ, फिर लकड़ी वकड़ी लग गई, उसमें लाइटर लगा दिया, आग भी जल रही। कहता है चलो जाओ भैया, और क्या। कहते जा रहा हूँ, ऐसा नहीं आग में घुसने से डरता हूँ मैं। अभी घुसने ही वाले तभी वहाँ एक ब्राह्मण आ गया। कहते क्या हो गया भाई, यहाँ बड़ी टेंस सिचुएशन हो रखी है। कहते कुछ नहीं जी, कह रहे थे ये अगर ब्रिज बनाएंगे अगर टूटेगा नहीं ना, अगर टूट जाएगा तो आग में घुस जाएंगे। मैं कह लेते फिर घुस ले, फिर तुम हो गया, फिर टाइम तो हो गया जी, चलो जी घुसो। जय हो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ भूतपूर्व वैष्णव अर्जुन जी की जय। चलो तो फिर जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा देखो कोई भी कंपटीशन होता है उसमें एक विटनेस ही होता है, जब तक उसमें साक्षी ना हो वो कंपटीशन गाएगा। तो कोई साक्षी था इसमें? कहता नहीं साक्षी कोई नहीं था, हम दोनों ही थे आपस में। कहता ऐसे थोड़े होता है, इस बार मैं साक्षी हूं, चलो अब इस बार करो। तो इस बार जो है अर्जुन ने फिर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके कि प्रभु बहुत बेइज्जती हो चुकी है ऑलरेडी, इस बार तो कम से कम पुल जो है हो जाए, ढंका बन जाए, इस बार हाई क्वालिटी का प्रभु आपकी कृपा का सीमेंट इसमें लग जाए, बाकी सीमेंट काम नहीं किए, प्रभु मेरी हेल्प करना है इसमें। जय जय श्री राधे श्याम। और तीर मारा उन्होंने और
बढ़िया प्रभु बन गया। क्या ब्राह्मण ने कहा चलो जी यस ट्राई करो, कहते हैं अरे इस पे तुम्हारी पूंछ ही काफी है। और ना कस के पूंछ मारी उस पे कि चीथड़े उड़ जाएंगे, कुछ नहीं हुआ उसको। कहते हैं अच्छा जी मतलब ये क्वालिटी आपके पास? हम बोला ऐसे चाइना का माल ही बेचते हो आप? नहीं नहीं सर ये देखो क्या बढ़िया है। उसके बाद अपना बायां पांव रखा हनुमान जी ने, कुछ नहीं हुआ। दायां पांव रखा, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हनुमान जी ने उस पर कूदना शुरू कर दिया, तड़ तड़ तड़, तो भी कुछ नहीं हुआ। अब जितनी बार कूद रहे थे ना अर्जुन को लगा टूट, लेकिन तभी जो है वहां नदी के अंदर उन्होंने लाल रंग का कुछ देखा, खून बह रहा है। कहते ये खून किसका है भाई? दोनों ने झुक के देखा तो हनुमान जी को वहां राम जी नजर आए और अर्जुन को वहां भगवान श्री कृष्ण नजर आए। है तो दोनों एक ही है ना। कहते अरे क्या, हालांकि भगवान में कोई खून वून नहीं है, ये सब लीला के लिए करते हैं भगवान। भगवान के शरीर में कोई खून वून नहीं है, कि वो हीमोग्लोबिन होगा भगवान के अंदर, कैल्शियम फॉस्फोरस ये सब कुछ नहीं है, ये सब लीला के लिए करते हैं वो। तो जो है दोनों को समझ में आ गया अरे भाई गलती हो गई, हम लोग कंपटीशन की भावना में भूल ही गए थे। तो फिर उनको बात पता लग गई कि वास्तव में राम जी की महिमा क्या है, अर्जुन को पता लग गई। और भगवान श्री कृष्ण भी अपने भक्तों की इस तरह से रक्षा करते हैं, हनुमान जी को पता लगा, तो दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया। ऐसा हुआ। ऐसे ही हनुमान जी के भक्त थे और ये राम जी का भजन क्या करते थे, और इनका भजन इतना अच्छा था, चित्रकूट में रहा करते थे। तो एक समय वहाँ के राजा, लोकल जो राजा थे, उन्होंने बुला दिया कि भाई ये वो जो भक्त है हमने सुना है बहुत चमत्कारी हैं, बहुत अद्भुत हैं, इतना भजन करते हैं वो राम नाम का, उनको बुला भेजो। तो फ्लाइट की टिकट कर दी, फ्लाइट की टिकट देने जाने की भी वापसी की भी दोनों हो गई थी उसके अंदर। तो उस प्रकार से फिर ये वापस आए, सॉरी जब ये चले गए भक्त, बोला हाँ जी दिखाइए कोई चमत्कार दिखाइए आप। कि चमत्कार वगैरह देखिए, हम भक्त लोग हैं, चमत्कार दिखाने में विश्वास नहीं रखते, अगर कुछ वाणी सुननी हो प्रभु की तो आप बता दिए। कहते अरे वाणी में इंटरेस्ट ना है हमको, ये कथाएं वथाएं क्या होती हैं वो तो इमोशनल लोग देते हैं, हमको चमत्कार चाहिए, चमत्कार को नमस्कार। देखिए हम चमत्कार वगैरह तो नहीं दिखाते, नहीं दिखाते तो जेल में जाओ, फिर तुम्हारी फ्लाइट की टिकट जो हमने कटाई कि हमने फोकटी पैसे कमा रखे हमने, यहाँ पर डाल दो इसको जेल में। जैसे ही सैनिक आगे बढ़े तो उसने हनुमान जी को याद किया, हे संकट मोचन हनुमान जी मेरी रक्षा करिए। जैसे उसने ऐसे बोला वहां पर असंख्य वानर वहां पर आ गए। असंख्य वानर जो वहां पर आ गए तो राजा ने कहा रुको गलती हो गई। नहीं सर आपकी फ्लाइट टिकट वापसी किया, आराम से जाइए, कोई बात नहीं, चमत्कार मत दिखाइए, आप थोड़ा राम जी के बारे में बता दीजिए। इन दिस वे ही वाज सेव्ड बाय द मर्सी ऑफ हनुमान जी। ऐसे एक समय मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र हैं वो वहां पर राजपाट संभाले हुए थे। तो एक राक्षस था, उसका नाम था कलंक, नाम बहुत सुंदर रखा माता पिता ने। तो कलंक नाम का जो राक्षस था ये, इसने अटैक कर दिया। खूब विशाल काय था ये, इतना विशाल काय कि जितने भी रथ वगैरह थे इसके पांव के अंगूठे के बराबर थे, और इतना ह्यूज था ये। तो सबके सब लड़ने के लिए आए, तो सबने सोचा इसको कौन मारेगा, तो बहुत विशाल काय, बहुत शक्तिशाली है ये। तो जो भी अस्त्र शस्त्र चला रहे थे उस पर कोई काम भी नहीं कर रहे थे। फाइनली उसमें फिर जो भक्त था, जो भगवान श्री कृष्ण का पड़पौत्र थे, उन्होंने देखा अभी कृष्ण बलराम हमारे अब वो तो बाहर गए हुए हैं, वो होते तुम्हारी रक्षा भी कर लेते, अब क्या करें। तो उन्होंने कपि अस्त्र जो है वो चढ़ा दिया। तो उसमें से निकला है हनुमान जी। हनुमान जी निकल करके आए, उसने कलंक के जीवन में इतने कलंक लगाया उसकी शरीर के ऊपर, इतना धुना उसको कि उसको पहले तो उसको जो है उसके जबड़े पे खिंचा के घुसा मारा हनुमान जी ने। जब जबड़े पे खिंचा के घुसा लगा तो जमीन पे ना कुछ सफेद सफेद पत्थर जैसी चीजें गिर गई। कहता है ये सफेद सफेद चट्टानें यहाँ पर कैसे गिरी हैं, ये कौन का चट्टानें कहाँ से हैं? हनुमान जी ने कहा इनको दांत कहते हैं, ये दांत हैं इसके। कहते हैं अच्छा ये बड़े बड़े जो हैं ये दांत हैं। कहते हैं हाँ घुसंड खाया ना अभी इसने मेरा, इसीलिए। आइए अब आपको और भी कुछ दिखाते हैं। तभी जो है वहाँ ना गीले गीले पर्वत गिरे वहाँ पर। कहा ये गीले गीले पर्वत क्या है? कहते हैं कि मेरा घुसंड खा करके इसकी आंखें बाहर आई हैं अभी। कहते हैं अब इसके प्राण ही बाहर निकालता हूँ। उसके बाद हनुमान जी ने उसके टांग पकड़ करके उसको उल्टा किया, उसका सर नीचे था। कहते ये देखिए अब इसके प्राण भी गए, ताड़ नीचे मारा, तुड़ुम, फिनिश्ड। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के पड़पौत्रों की भी रक्षा की थी हनुमान जी ने, जब उन्होंने कपि अस्त्र जब इसका प्रयोग किया था। ऐसे एक समय क्या हुआ, शनिदेव ने चैलेंज कर दिया उनको, हनुमान जी को। शनिदेव को बड़ा कॉन्फिडेंस था कि जिसपे हमारी नजर पड़ जाए, और उसका तो हो गया जी। शनिदेव के पास ऐसा कैसे हुआ था, बेसिकली शनिदेव का ना वैसे हमेशा ऐसे रहता भाई, वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में रहा करते थे, ऐसे ही रहा करते थे वो। तो उनकी पत्नी सोचती थी अरे कभी तो हमको भी देख लिया करो,
इतना श्रृंगार करती हूं मैं, कभी तो देख लिया करो हमको। अभी हमेशा ऐसी रहा करते थे, आधी आंखें बंद है। कहते मतलब तुम में मतलब कोई इज्जत नहीं है मतलब औरत की। कभी तो देखना होता है, कभी तो ताड़ना होता है, घूरना होता है। ये पति हो तुम? ये matrimonial.com के जितने भी रिश्ते हैं ना, ये सब वही चूज किया था मैंने तुमको, सब गड़बड़। ऐसे आधी आंख बंद करके, मुझको लगा था फोटो खिंचाते हो तुम्हारी आंख आधी ऐसी लगी, मुझे को बताती हमेशा ही आंखें ऐसी रहती हैं। अब शनि जो है वो भगवान श्री कृष्ण का भजन करने वाले हैं, वो इसलिए उनकी आंखें ऐसी हैं, हमेशा ऐसी रहते हैं। या ठीक है, तुमको आंखें ऐसी रखनी है ना तो ठीक है, तो जब तुम्हारी आंखें कभी किसी वक्त खुलेंगी ना, बेड़ा गर्क हो जाएगा उसका। श्राप देती हूं मैं। कहते हैं हमने कभी आंखें कभी ऐसी करनी नहीं है, हम तो ऐसे ही रहते हैं। लेकिन बीच बीच में कभी जब किसी भी आंख ऐसे कर देते हैं तो उसकी फिर कल्याण हो जाता है फिर उसका। तो ऐसे ही हालांकि त्रेता युग में इनकी हेल्प की थी हनुमान जी ने। हनुमान जी ने सबको रिहा वगैरह भी किया है। तो उस वक्त शनि जी जो है बड़े थैंक यू इनको अपना ग्रीटिंग कार्ड भी दिया, थैंक यू वेरी मच, दिस लविंग ग्रीटिंग्स फ्रॉम शनि फॉर रिलीजिंग फ्रॉम द कैप्टिविटी ऑफ रावण, योर लवली फ्रेंड शनि। लेकिन थोड़ा समय बीत गया तो फिर आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो कलयुग में जो है जब फिर इन्होंने शनि को चैलेंज भी कर दिया, कहता है शनि ने चैलेंज कर दिया हनुमान जी को, कहता है ऐसा नहीं है कि वो ठीक है उसको रक्षा की थी, पर इसका मतलब थोड़ी हो गए सबसे ज़्यादा शक्तिशाली तुम ही हो गए। सबसे अधिक शक्तिशाली तो मैं हूं, मैं शनि। जब मैं किसी पे आता ना, स्पेशली मेरी 7.5 आती किसी के ऊपर, फिर जो मैं उसका हाल मचाता हूं। इसीलिए ये बात स्वीकार कर लो, बस ये कह दो हाँ जी शनि जी, बिल्कुल जी। हनुमान जी ने कहा भाई ठीक है आपकी खुशी के लिए बोल देते हैं, लेकिन आपकी वैसे कोई है बिसात वगैरह है नहीं। वैसे राम जी का भजन करके जो है मेरे पास बहुत शक्ति है। आप राम जी का भजन करते नहीं ना इसलिए, बट ठीक है चलो आपकी खुशी के लिए। बोलते कच्ची मिट्टी होती है ना लोगों की, चलो आप शक्तिशाली, ठीक है खुश वाले बच्चा। शनि ने कहा हाउ डेयर यू। उन्होंने कहा देखो प्लीज अभी मैं ना अभी राम जी के भजन में बिजी हूं मैं, और राम जी के भजन में जो बिजी हो गए अब उस वक्त हनुमान जी। तो हुआ क्या, उसके बाद हनुमान जी ने अपनी पूंछ में शनि को लपेटा और राम जी का भजन करते हुए जा रहे हैं। कहते देखो मैं भजन पूरा करूंगा, पहले तो मैं बात बाद में करेंगे। तब तक जो है पूंछ से लपेट करके अब हनुमान जी जो उड़ रहे हैं, और जहां जहां जा रहे हैं स्पेशली उन पत्थरों पे जो पुल बना था लंका की ओर, वहां पर जो है शनि को उसका सर लगा चट्टानों पे, ताड़ इतनी चोट लगी उसको, अरे तो ये बहुत चोट खा के आए। फिर ये वापस आ गए। तो हनुमान जी ने कहा चलो आज की चैंटिंग तो पूरी हो गई, आज के राउंड्स मेरे पूरे हो गए। कहते हाँ वो कहाँ गए भाई, शनि जी कहाँ पर गए? कहता हाँ शनि जी बताओ क्या कह रहे थे आप? मैं देखो भजन करने का मेरा टाइम होता है, मैं चैंटिंग के वक्त मैं डिस्टर्बेंस स्वीकार नहीं करता, तो इसलिए बताओ क्या बात करनी थी। कहता बात क्या करनी थी भैया, तुम कहाँ घुमा गए? कहता कहाँ, ओहो अरे आप पूंछ में लिपट गए थे क्या मेरी? अरे 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 वो मुझको पता नहीं चला, आप पूंछ में लिपट करके आपका ये हाल हो गया। ओहो कहते इतना तो किसी ने नहीं किया मेरे साथ ऐसा। उसका वहाँ डिटोल लगाया, शनि ने अपना ठीक ठाक किया। क्या तुम जानते नहीं हो मेरे को, ये तुमने मेरा हाल किया है ना, अगर मैं अपनी करने पे आ जाऊं ना तो अच्छो की मैं बैंड बजाता हूं, मेरे 7.5 साल क्यों नहीं भोग पाता। कहते अच्छा क्या करते क्या हो 7.5 साल में आप? कहते पहले 2.5 साल मैं उस व्यक्ति की बुद्धि पे आता हूँ, उसे गलत सलत काम कराता हूँ, उसको इतना स्लो बना देता हूँ, इतना इनएफिशिएंट बना देता हूँ, सारी दुनिया आगे निकल रही होती है पीछे रह जाता है वो। और तो लोग कहते हैं अबे तेरे से ये भी नहीं हुआ क्या? दुनिया उपहास उड़ाती है उसका, निंदा होती है उसकी, एलिगेशंस लगती हैं उसके ऊपर। पहले 2.5 साल ये करता हूँ, उसके बाद फिर यहां से उसके मैं पेट पे आ जाता हूँ, उसको पेट की बीमारी करा देता हूँ, उसको डाइजेशन खराब कर दूंगा उसका। और उसकी जब डाइजेशन खराब होता है तो उसकी हेल्थ खराब होती है, उसकी बुद्धि खराब हो जाती है, आए करता रहता है, आए ओए आए। बुद्धि वैसे खराब है, फिर गलत दवाइयाँ भी खाता है वो, गलत दवाइयाँ खा के उसको और बेड़ा गर्क होता है। उसके बाद फिर मैं उसके चरणों में आता हूँ अगले 2.5 साल। उसके बाद मैं जहां जाना चाहिए वहां तो नहीं लेके जाता उसको, और जहां नहीं जाना चाहिए वहां ले जाता हूँ उसको। और उसके बाद जो बंदे का जो हाल मचता है, ओए होए होए होए, चित्तर हो जाते हैं उसकी जिंदगी। फिर ये करता हूँ मैं 7.5 साल में, ढाई। कहते अच्छा जी और क्या, तुम में घुस जाओ ना 7.5 में, मैं हर 30 साल में आता हूँ, पर मेरा मन तो कर रहा अभी तुम्हारी 7.5 शुरू कर दूँ। हनुमान जी का तो शुरू कर ले फिर तू 7.5 मेरी, और क्या। कैसे शुरू करता तू? कहता है पहले मैं सर के अंदर घुसता हूँ। तो फिर घुस जा फिर।
लेकिन ये तो अमृतसर है, जिनके सर में अमृत भरा हुआ है ना। तो शनि घुस गया यहाँ पर, कहता घुस गया भाई, पहुंच गया अमृतसर, कहता हाँ जी सर फ्लाइट लेके पहुंचा अमृतसर में, वेरी गुड वेरी गुड। तो पास में एक पहाड़ पड़ा था, वो सर पे रख दिया हनुमान जी ने। ओ सर पे जब रखा तो ये दब गए। कहता है अभी सर और पहाड़ियां भी हैं, पहाड़ी के ऊपर एक और पहाड़ी, फिर एक और पहाड़ी, फिर एक और पहाड़ी। हनुमान जी तो ऐसे लग रहे थे मानो मशरूम लग रहे हैं, मशरूम के ऊपर एक और मशरूम, फिर एक और मशरूम। और राम जी का कीर्तन करते फिर नृत्य भी करना शुरू कर दिया। और जो पहाड़ियां थी दकड़ 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 दकड़। ओ भाई कहता अरे मैं 2.5 मिनट से ऊपर नहीं रुक सकता यहाँ पर, भाई निकाल दो मेरे को यहाँ से। कहता नहीं रुक जा, अरे रुक जाओ भैया, जय सिया राम जय जय राम सिया। और कहता अरे 2.5 सेकंड नहीं रुक सकता, मेरे को बाहर निकाल दो। अरे हनुमान जी ने कहा था ठीक है। फिर पहाड़ियां हटाई तो अरे बहुत जर्रे में ऐसा कोई शरीर का मॉलिक्यूल नहीं था जहां उनको दर्द ना हो। तेरी ऐसा हाल शनिदेव का हो गया। कहता है ये हनुमान तुमने क्या किया, मेरे क्या हाल बचाया तुमने मेरे। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, जितने पे तुम चढ़ते हो ना जिनके सर के ऊपर, तो उनसे कहना तुमको तेल चढ़ाया करें। वो फिर तेल तुमको चढ़ेगा ना, सरसों का तेल से तुम्हारी फिर मालिश हो जाएगी, तुम्हारे जख्म है वो भर जाएंगे, ठीक है ना। तो जितने लोग हैं ना शनिदेव के फिर वो चढ़ाते हैं, चलो शनिदेव के ऊपर। असल में शनिदेव को रिलीव करते हैं। अरे भाई अरे हनुमान ने क्या हाल मचाया हमारा भाई। ठीक है ना, कभी हरि भक्त के ऊपर मत आना, पता लग गया ना मेरे को, दोबारा चढ़ा दूंगा अपने तुम्हारे उसी के ऊपर चढ़ा दूंगा। कहते नहीं बिल्कुल नहीं भैया, जो हरि के भक्त हैं उनको मैं तंग नहीं करूंगा, ठाकुर जी के पास पुश करूंगा उनको, ये करूंगा। तो हाँ वेरी गुड, दोबारा नहीं करना। कहते बिल्कुल सर। तो इसीलिए फिर इस तरह से जो सरसों का तेल चढ़ता है तो उससे हनुमान जी को, सॉरी शनि महाराज को अच्छा लगता है। कहते हाँ आराम मिला, आए यहाँ थोड़ा जा चढ़ाओ, यहाँ जा चढ़ाओ। हाँ तो इस तरह से शनिदेव जो है उनका भी कल्याण कर दिया। ऐसे एक राजा था, कन्याकुब्ज नाम का स्थान था, वहां पर एक राजा रहा करता था। तो एक बहुत बड़ा स्थान था, वो ना ब्राह्मणों को एलोकेट हो रखा था वहां पर। तो राजा ने कहा ये ब्राह्मणों को इतना बड़ा स्थान क्यों दे दिया हम लोगों ने, इस जगह पर कोई ढंग का काम करते हैं हम लोग, इतना भाई 2 एकड़ का स्थान दे दिया इन लोगों को, इस जगह पर कोई हॉस्पिटल खोल लेते, कोई अनाथ आश्रम खोल लेते, ये ब्राह्मणों को क्यों दे दिया ये है। तो फिर ब्राह्मणों के पास पहुंचे, कहते देखिए हम राजा तो हम ही है ना, तो एलोकेट करना डिसएलोकेट करना हमारे हाथ में होता है, तो इसीलिए अब ये जमीन हमको दे दो आप। ब्राह्मणों ने कहा नहीं जी नहीं, देखिए ये राम जी ने खुद हमें त्रेता युग से दी हुई है जमीन, तो इस तरह से ब्राह्मणों को मिलती आ रही है। कहता है भाई कहाँ भाई वो समय बीत गया, कोई विटनेस है क्या। देखा देखिए विटनेस किया उस वक्त हनुमान जी थे ना साथ में, हनुमान जी ने विटनेस किया। जब भगवान श्री राम ने जब स्थान दिया ब्राह्मणों को तो हनुमान जी विटनेस, तो ले आओ विटनेस, तो ले लो जमीन फिर, नहीं तो खाली करो। तो जितने ब्राह्मण थे 3000 ब्राह्मण, उन्होंने सबने डिसाइड किया चलो भाई हम चलते हैं और हम हनुमान जी को लेकर के आते हैं। तो सबके सब चल दिए, चलते रहे। तो एक बीच में जो है एक बहुत ही बुजुर्ग सा ब्राह्मण लगा था, कहाँ जा रहे हो भाई। कहता हम रामेश्वरम जा रहे हैं। हनुमान जी को रिक्वेस्ट करने के लिए वो आ जाए यहाँ पर और इसके राजा को बता दें। कहता अरे देखो फायदा वादा नहीं है, कोई फायदा वादा नहीं है, वैसे वापस जाओ आप लोग, कुछ नहीं होता अभी। अरे हनुमान जी कहाँ मिल जाएंगे अभी आप लोगों को, चलो जाओ। क्या मतलब, अगर आपको एनकरेज नहीं करना कम से कम डिस्करेज तो मत करो। तो ये 3000 ब्राह्मण फिर भी आगे बढ़ते रहे, कहते हैं भाई हमें जमीन तो चाहिए है, कोई बात नहीं। ये ब्राह्मण इतना सपोर्ट तो नहीं किया, और आगे गए। फिर से एक ब्राह्मण मिल गया, उसकी खूब बड़ी बड़ी मूछे दाढ़ी, बुजुर्ग थे। कहते हैं कहाँ जा रहे हो, मत जाओ, वापस जाओ, नहीं मिलेंगे हनुमान जी, नहीं मिलेंगे राम जी, जाओ वापस जाओ। अरे मतलब जो भी मिल रहा है मतलब डिस्करेज ही कर रहा है। ये देखिए अगर आप एनकरेज नहीं कर सकते ना, कम से कम डिस्करेज मत करिए आप। फिर और आगे बढ़े और आएगा तो वहां पर फिर एक बुजुर्ग ब्राह्मण हो गया था, कहाँ जा रहे हो, अरे मत जाओ भाई, अरे कहाँ जा रहे हो। अरे भैया जो ब्राह्मण मिल रहा है, कहता है कौन आप, हमें तो लग रहा है कि मतलब आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो कि रेगुलर इंटरव्यू पे कोई मिलकर के सेम बात बोले, आगे मत जाओ।
कौन है आप, हमारी निवेदन है आपसे। तो ब्राह्मण दिखा दे स्वयं हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा मैं तो परीक्षा ले रहा था आपकी डिटर्मिनेशन की, आप कितनी दृढ़ प्रतिज्ञा आप लोग, वेरी गुड, बड़ी दृढ़ है आप लोग, नाइस। विकास किस प्रयोजन से आप लोग जा रहे, कहते हैं वो असल में राजा है हमारा, और हमारी जमीन हथियाना चाहता है जो राम जी ने हमको दी थी, और आप तो उसके साक्षी थे, तो इसीलिए ना वो जमीन वापस लेना चाहता है आप। तो हम हनुमान जी की हेल्प लेने के लिए आए, तो हनुमान जी आप ना हमारे साथ चलो वापस। कहते देखो मेरे जाने की आवश्यकता नहीं है, उसको बोल देना कि देखो हनुमान जी ने बोला है कि वाकई में जमीन आप लोगों की ही है, और अगर वो उस पर बोले नहीं मैं मानता इस बात को, तो मेरे लेफ्ट साइड के बाल हैं, तो हमने यहां से बाल निकाले, कहते ये बाल ना उसके ऊपर फेंक के मारना, ठीक है। और जब उसके बाद जो होगा ना मान जाएगा, उसके बाद जो मान जाएगा फिर जो सॉरी सॉरी बोलेगा ना, तो मेरे यहाँ के बाल ये निकाल के देना उसको, यहाँ से कोई बाल निकाले आर्म पिट्स के, कहते लेफ्ट साइड के बाल हैं, अगर जो कहना ना मान रहा हो, उसके बाद उसकी जो होगी दुर्गति, उसके जो हाँ बोल देगा, फिर राइट साइड की मेरे बाल वो फेंकना। तो उन्होंने कहा अरे वाह हनुमान जी के जो है आर्मपिट के बाल रख लिए उन्होंने। तो गए, कह देखो जी ये हमें हमारी हनुमान जी से बात हो गई, हनुमान जी ने बोला ये जमीन हमारी है। कहता है हाँ कहाँ है रिपोर्ट, कहाँ है, कोई फोटो है, कोई रिकॉर्डिंग है, कोई वीडियो है, कुछ नहीं है ना, हम नहीं मानते। ठीक है जी। हनुमान जी के लेफ्ट साइड के बाल तैर मारे, तो वहां से ऐसी अग्नि प्रकट हुई, सारा का सारा महल जलने लग गया, सारी कुर्सियां, दरवाजे, सारा फर्नीचर, दिस दैट, खजाना, सब में आग लग गई वहां पर। अरे भाई मान गए सॉरी सॉरी, गलती कोई गलती हो गलती, अरे भाई जमीन आप लोगों की है, गलती हो गई, माफ कर दो जी, माफ कर दो। कहता ठीक है जी। फिर राइट साइड के उनके आम पेटी बाल दी, वो फेंके, फिर सब शांत हो गया, ऐसे वहां कुछ हुआ ही नहीं था। जिस प्रकार से ब्राह्मणों की रक्षा की हनुमान जी ने, लाइक दैट। ओके, साथ ही यहाँ पर देयर आर सम ऑफ द डीटीज ऑफ हनुमान, जैसे ये है यंत्र उद्धारक हनुमान, ये अंजनाद्री पर्वत पे है ये हनुमान जी, ठीक है। और वहां पर अक्सर हनुमान जी बचपन में यूज्ड टू प्ले विद रॉक्स, तो रॉक्स के साथ खेला करते थे। तो वहां पर एक मध्वाचार्य संप्रदाय में एक महान आचार्य, उनका नाम था व्यास तीर्थ, 1460 AD में हुए। तो बार बार जब वो इस स्थान पे, ये वो स्थान था जहां पर कि राम और लक्ष्मण जी का, सॉरी राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था, ये वो स्थान था। जब भी उस स्थान पे वो मेडिटेशन करते थे ना, तो उनको हनुमान जी के दर्शन होते थे। लेकिन जब इस डायरेक्शन में करते थे तो दर्शन नहीं होते थे, इस डायरेक्शन में करते थे दर्शन नहीं होते थे, लेकिन जब इस डायरेक्शन में करते थे उस स्थान पर तो दर्शन होते थे। तो बोला पता नहीं ये मेडिटेशन करता हूं बार बार मुझे यहां दर्शन क्यों होते हैं हनुमान जी के, अद्भुत है। तो फिर वो जब घर पे गए और रात को सो रहे थे, तो मध्वाचार्य जी उनके सपने में, उन्होंने कहा वास्तव में ये वो स्थान है जहां पर कि राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था, इसलिए आपको वहां जाकर के सुंदर सा विग्रह बनाना चाहिए और वहां मंदिर बनाना चाहिए आपको हनुमान जी का। उन्होंने कहा ठीक है जी। अब हनुमान जी का विग्रह बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हनुमान जी का जो डीटी से वो निकालने पड़ेंगे। तो वहां चट्टान थी, उस पर हनुमान जी की सुंदर सा स्केच बनाया। तो स्केच जैसे ही बनाया, जैसे स्केच पूरा हुआ, वो स्केच में से जो है हनुमान जी, वो वानर निकल करके आ गया, इतना बड़ा वानर, अरे, और वहां स्केच गायब हो गया, यहां पर वानर निकल करके आ गया। फिर दोबारा उन्होंने स्केच बनाया, दोबारा वानर निकल करके आ गया। इस तरह से 12 बार हो गया, वानर निकल करके आया जा रहा है। तो अब 13वीं बार जब उन्होंने बनाया तो उन्होंने क्या किया, पहले यंत्र बनाया, अब देख रहे ये यंत्र है या, और बीच में फिर उन्होंने बैठी मुद्रा में हनुमान जी बनाए, बैठी हुई मुद्रा में। तो इस प्रकार से अब ये यंत्र जो है वास्तव में ये भगवान का, ये श्री यंत्र है वैसे तो, यानी कि भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है उनका यंत्र है। और आसपास जो उन्होंने अग्नि भी बनाई, जो आप देख रहे हैं, बीच में हनुमान जी बिठाए। और ये जो 12 जो वानर हैं, ये क्या करते हैं, ये रक्षा करते हैं इस यंत्र की, जो हनुमान जी बैठे हुए। तो ये है यंत्र उद्धारक हनुमान जी, कर्नाटक में है ये। ओके, ये है पंचमुखी हनुमान, इनके बारे में चर्चा करें तो हम आएंगे महिरावन का कल्याण करने की जब लीला पे आएंगे। तो ये पंचमुखी ये है, ये इनके विग्रह हैं कर्नूल में, आंध्र प्रदेश में। इस प्रकार से कनपटा हनुमान, ये जगन्नाथपुरी में है। बेसिकली वो पट यानी कि वो स्थान जो कि गेट है जहां पर कि जगन्नाथ जी के कान की सेवा करते हैं हनुमान जी। एक्चुअली क्या, समुद्र की ना बहुत अंदर आवाज आती है, तो इसलिए अक्सर पुजारी एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, भाई वो कर दो या ऐसा कर दो, क्योंकि समुद्र की बहुत तेज आवाज आती है। तो जगन्नाथ जी ने क्या किया, हनुमान जी को बोला तुम ना यहाँ रक्षा करो, यहाँ अंदर समुद्र की आवाज नहीं आनी चाहिए। और जो कनपटा हनुमान है, इसकी अगर आप थोड़ा बाहर जाएंगे समुद्र की आवाज आती है, एक कदम अंदर रख दो आवाज नहीं आती। तो वहाँ साउंड प्रूफिंग की सेवा करते हैं
हनुमान जी। एक है ये बेड़ी हनुमान, ये भी जगन्नाथपुरी में ही है, बेड़ी हनुमान। यहाँ थोड़ी लाइट वगैरह ज़्यादा है, यहाँ ये लाइट बंद कर देंगे, ये वाली लाइट। ये बेड़ी हनुमान है, ये अक्सर क्या करता था, होता क्या था कि समुद्र की बड़ी इच्छा होती थी मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करूं। तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने की उनकी इच्छा हुआ करती थी, तो इसलिए वो बार बार क्या करते थे, समुद्र आगे आ जाया करता था। तो जगन्नाथ जी क्या करते थे, मैं टेम्पल थोड़ा अंदर ले लिया उन्होंने, थोड़ा अंदर ले लिया उन्होंने। अब ये मतलब समुद्र और अंदर आ जाए, मतलब ये तो हद हो गई मतलब। तो फिर उन्होंने क्या किया, हनुमान जी को बोल दिया, हनुमान आप यहाँ रक्षा करो, देखना ये समुद्र अंदर ना घुसने पाए मंदिर के। हनुमान जी वहाँ थे, और समुद्र बाहर है ना, पता ना मेरे प्रभु का सुखा दे तेरे को, तो इसलिए बाहर रहो, अंदर नहीं आना। तो अब ये रक्षा कर ही रहे थे। तो एक समय अब ये रक्षा कर रहे थे, लेकिन अब जगन्नाथपुरी में इनको मिल रहा था जो उड़िया होता है प्रसाद वगैरह, लेकिन चावल वगैरह मिलता है खूब हाथों। कहते लेकिन सीता मैया क्या क्या खिलाती थी, अद्भुत है सीता मैया खिलाना। तो सीता मैया जो खिलाती ना वो बड़ा मिस कर रहा हूँ मैं। तो चलो यार एक बार अयोध्या होके आते हैं, कुछ बढ़िया तो खाएं सीता मैया के हाथ का बना हुआ। तो चले गए, अयोध्या चले गए, और वहाँ सीता मैया के हाथ का बना प्रसाद पा रहे हैं। अब जब ये चल रहा था तो हुआ क्या, पीछे समुद्र फिर घुस गया। कहता हनुमान तेरे को लगाया सेवा में, जगन्नाथ जी ने बोला, कहता लगाया था, लेकिन अब यहाँ ये तो क्या, ये उड़िया प्रसाद मिलता है, पर ये दही बैंगन वगैरह खिलाते हैं लोग हमें, तो फिर सीता मैया के हाथ का पसंद है ना हमको। तो फिर इसने मैं हुआ था वहाँ पर। कहता नहीं यहीं पर रहा करो तुम। फिर कुछ महीने बीते, फिर हनुमान जी ने कहा बहुत टाइम हो गया यार, ये उड़िया प्रसाद पाते पाते, सीता मैया का हाथ का बना प्रसाद। फिर अयोध्या चले गए वो। फाइनली फिर जगन्नाथ जी ने क्या किया, उनको बेड़ी से बांध दिया। कहता आपको यहीं रहना है। तो इससे हनुमान जी का फिर एक रूप जो है जगन्नाथ जी के गेट पर रहता है, ताकि समुद्र कभी अंदर ना आ सके। दैट इज बेड़ी हनुमान। ऐसे एक और हनुमान जी भी हैं जगन्नाथपुरी में, वो है तपस्वी हनुमान। या तपस्वी हनुमान बेसिकली ये कौन है, एक समय क्या हुआ, द्वारका के अंदर रुक्मिणी जी जो है उनको ये भाव आ गया कि मैं बहुत सुंदर हूं, मेरी ऐसी सुंदरी भला कहां होगी। गरुड़ जी को लग गया जितना तेज मैं उड़ता हूं, अरे मन की गति से भी जब तेज उड़ने वाला मैं हूं गरुड़। और सुदर्शन को भी लगा कि ना जो मैं हूं सुदर्शन, सारे जितने भी राक्षसों का हनन किया है भगवान ने मेरे से किया है, तो शक्ति तो मेरे अंदर है। तो किसी को खूबसूरती का गुमान था, किसी को यूटिलिटी का, किसी को पावर का। हालांकि ऐसा गुमान है नहीं, सबका आध्यात्मिक है, सबके सब ये सिर्फ लीला के लिए है। ठीक है जी। ना रुक्मिणी जी के अंदर कोई अभिमान है, बहुत विनम्र है रुक्मिणी जी, ना गरुड़ जी को, ना सुदर्शन जी को। लेकिन लीला है तो ये लीला का आस्वादन, लीला में रस लेने के लिए होता है सब कुछ। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा, जगन्नाथ जी ने बोला कि ना सुदर्शन ऐसा करो, एक बार जरा हनुमान जी को लेकर के आओ, जरा हनुमान जी को बुलाओ। तो गए हनुमान जी को बुलाने के लिए। कहता है हाँ जी हनुमान जी। हनुमान जी ध्यान लगा रहे राम जी का नाम का, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मैंने कहा भाई जगन्नाथ जी बुला रहे हैं। कहता अच्छा ठीक है आ रहे हैं, बिजी हैं अभी, ठीक है बाद में आते हैं। कहता अरे भाई जगन्नाथ जी बुला रहे हैं, जगन्नाथ जी बुला रहे भाई। कहता भाई बिजी हैं भाई अभी, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। पहुंचे जगन्नाथ जी के पास, गरुड़ जी कहता है प्रभु उनको मैंने पर्सनली इन्वाइट किया। कहते मैं बिजी हूं। कहता अच्छा उनको बोलो कि सीताराम बुला रहे हैं। तो पहुंच गए उनके पास, गरुड़ जी कहता है अच्छा सीताराम जी बुला रहे हैं। कहते सीताराम जी बुला रहे हैं। इससे पहले गरुड़ जी पहुंचते वहां देखा हनुमान जी बैठे हुए यहां पर। अरे भाई अपने से भी ज्यादा स्पीड, माय गॉड। तो फिर जगन्नाथ जी ने सुदर्शन को बोला देखो बाहर ना कोई भी मेरे बिना अपॉइंटमेंट के अंदर ना आने पाए। तो बाहर हनुमान जी आए हुए थे। हनुमान जी से बोले अपॉइंटमेंट है क्या। हनुमान जी ने कहा अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती, जब हमने प्रभु से मिलना होता है ना हमें बिना अपॉइंटमेंट, अपना वीआईपी पास है भाई। तो अंदर जब यहाँ जाने लगे तो सुदर्शन ने क्या किया, चारों ओर घूमना शुरू कर दिया मंदिर के, कि भैया अभी हनुमान जी को रोक लेंगे। हनुमान जी ने क्या किया, सुदर्शन को लिया, पकड़ा उसको और अपने दांत के बीच में रख के रख करके अंदर जा गए। हनुमान जी अंदर जो है देखा प्रभु श्री राम बैठे हुए हैं। कहते हैं प्रभु आपके दर्शन हो गए आज हृदय प्रफुल्लित हो गया, आज का मेरा भजन सफल हुआ। तो भगवान के बगल में जो है द्वारकाधीश के बगल में रुक्मिणी जी बैठी हुई थी। कहता है प्रभु हमेशा आप सीता मैया को बगल में बैठाते हैं, आज किस करने को बगल में बैठाया हुआ आपने। तो रुक्मिणी सोच रही क्या,
कहते हैं हाँ प्रभु सीता मैया इतनी सुंदर है, उनको बिठाइए ना, ये कौन है ये? तो ये तो उन्होंने बोल दिया कि तो तुम नीचे उतर आओ, उसको अकेले के दर्शन ही करने हैं मेरे फिर, ठीक है। तो इस प्रकार सब के सब शांत हो गए। भगवान ने कहा कि तुमको बाहर किसी ने रोका नहीं क्या? कहते हैं एक चक्कर फिरनी थी, घूम रही थी वो। कहते हैं मैं तेरे को अंदर नहीं जाने दूंगा, अंदर नहीं जाने दूंगा, चक्कर फिरनी थी। मैं देखा लोग दिवाली में घुमा रहे होते हैं कुछ, मैंने कहा ये पता नहीं क्या है, बाहर घूम रहा है ऐसे। तो मैंने कहते फिर कहाँ पर है वो? कहते 1 मिनट प्रभु, ये रहा, और सुदर्शन जो है ऐसे ऐसा बेचारा पड़ा हुआ है। अरे कहता है अरे सुदर्शन, कहते अरे प्रभु इसने तो अपनी दाढ़ के बीच में दबा के रखा था मेरे को, मुझको नहीं पता था मेरे से भी इतना शक्तिशाली है हनुमान। तो इस प्रकार फिर रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया और हनुमान जी को, सुदर्शन जी ने प्रणाम किया, गरुड़ जी ने प्रणाम किया। लाइक दैट, नाउ इट इज जस्ट फॉर लीला, लाइक दैट। सबका बड़ा प्रेम है ठाकुर जी से, तो इस प्रकार से ये सबको बता दिया। तो ये तपस्वी हनुमान, जो भजन करने वाले तपस्वी हनुमान है। तो चित्रकूट में एक और भी जगह है, वो है, ये है हनुमान धारा। जब हनुमान जी जब गए थे लंका, और लंका को आग लगा करके आ गए थे, तो जब आए श्री राम के पास और पूरा युद्ध वगैरह हो गया, उन्होंने कहा प्रभु मैंने हालांकि सेवा तो कर दी, लेकिन मेरी पूंछ अभी भी जली हुई है थोड़ी सी, तो मैं चाहता हूँ कि ना पूंछ को ठंडक मिल जाए, तो कहाँ पे रह के मैं शांति से आपका भजन करूँ और साथ ही मेरी पूंछ को जो है उसके घाव सारे भर जाए। तो फिर भगवान श्री राम ने एक तीर मारा, तो तीर मार करके फिर ये स्वाभाविक रूप से फिर ये जो है वहाँ से धारा निकाली। तो ये जो हनुमान जी हैं स्वयंभू हैं यहाँ पर हनुमान जी। तो फिर ये धारा जो है एग्जैक्टली उनकी पूंछ पे गिरती रहती है फिर ये धारा, तो इसको बोलते हैं हनुमान धारा। ऐसे ये भी एक डीटीज हैं, शिमला में है, इनका नाम है झक्कू हनुमान। ये झक्कू हनुमान के जो डीटीज हैं, वो कहते हैं जब हनुमान जी जब जा रहे थे हिमालय की ओर, और वहां से संजीवनी बूटी लानी थी, लेकिन संजीवनी बूटी दिखती कैसी है? क्योंकि संजीवनी की बूटी की जो है 4 प्रकार होते हैं, चारों प्रकार लेकर के आनी थी। एक होती है मृत संजीवनी, एक होती है शैल करणी, एक होती है सुवर्ण करणी, एक होती है संधर्मी। ये चारों प्रकार की बूटियां लेकर के आनी थी। मृत संजीवनी होती है जो कि मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर देती है। शैल करणी होती है जो जितने घाव लगे हुए हैं, स्पेशली अगर वेपन्स वगैरह अंदर ही घुसे हुए हैं, बाहर कैसे निकालें, तो इसलिए उसको लगाओ तो सारे घाव भर जाते हैं, सारे वेपन्स को बाहर निकाल देती हैं। सुवर्ण करणी नाम की जो संजीवनी होती है, ये व्यक्ति की जो ओरिजिनल हेल्थ थी उसकी रिकवरी में लेकर के आ जाती है। और समधर्मी होती है कि हड्डियां वड्डियां जो टूटी हुई हैं, फ्रैक्चर हो रखे हैं, वो हड्डियां ठीक कर देती है, लिगामेंट फ्रैक्चर, बोन फ्रैक्चर, वो ठीक कर देती है। लेकिन ये दिखती कैसी हैं? स्पेशली में जो मृत सावर्णी थी, वो तो उसको पहचाना बड़ा मुश्किल था। तो इसीलिए एक झक्कू नाम के एक संत थे, तो इनसे जो वहां पहुंचे तो उन्होंने बताया हनुमान जी को कि हाँ ऐसे से है। कहते लेकिन हनुमान जी बता रहा हूँ, लेकिन आप जब वापसी में जाना तो मेरे से मिलते जरूर जाना आप। अब जब वापसी में आ रहे तो एक काल नेमी भाई साहब आ गए थे रास्ते में, उनसे लड़ने लुड़ने में टाइम निकल गया, और उन्होंने कहा टाइम से पहुंचना बहुत ज़रूरी है, मुझे सूर्योदय से पहले पहले पहुंचना है। तो फिर हनुमान जी ने फिर शॉर्टकट रास्ता लिया, पुराने वाले रास्ते से नहीं गए, तो तुरंत पहुंच गए। तो हालांकि जो झक्कू नाम का जो भक्त था, इसको वचन दिया था, तो जो बोला हनुमान जी आपने वचन दिया था कि आप वापसी में मेरे से मिलने के लिए आएंगे, लेकिन आप मेरे से मिलने के लिए आए नहीं आप। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, एक बार या राम जी की सेवा का प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, मैं निश्चित रूप से आऊँगा। तो हनुमान जी ने फिर अपना एक विस्तार इनके पास भेजा। तो फिर जहाँ फिर उस भक्त को दर्शन दिए थे, फिर वहाँ पर ये डीटीज बनाए गए। इनका नाम है झक्कू हनुमान, यानी झक्कू नाम के जो भक्त थे उनके हनुमान। ऐसा ये सालासर बालाजी हैं, आप जानते हैं, एक मेहंदीपुर बालाजी और सालासर बालाजी। तो ये बालाजी हैं, ये भी बहुत सुंदर हैं, लाइक दैट। एक और जो हनुमान है वो है भद्रमूर्ति। तो किंग भद्रसेन नाम के व्यक्ति थे जो कि हनुमान जी के बड़े एडमायरर थे। तो उनको पता था कि हनुमान जी ने बहुत सेवा की है, तो एक समय उन्होंने उनका हनुमान जी का गुणगान इतना मधुर किया, गुणगान किया राम जी की सेवा में, रामचंद्र जी के कांच सवारे, इसको लेकर के उन्होंने पूरी पोएम बना दी। वो इतनी सुंदर थी कि हनुमान जी को सुनकर बहुत रिलैक्स हो गए। एंड देन ही लाइट डाउन, और वहां सुनने लगे। तो व्हेन ही लाइट डाउन, तो जो उसके बाद जब उठे तो उन्होंने कहा बड़ा किंग भद्रसेन आप क्या चाहते हैं आप? तो भद्रसेन ने कहा बस मैं ऐसे गीत गाता रहूं आपकी महिमा में, और आप ऐसे विश्राम करते हुए आपको देखता रहूं। तो हनुमान जी ने कहा देखो मैं विश्राम तो इतना करता नहीं हूं, लेकिन हाँ मैं अपने विग्रह यहाँ रख रहा हूँ विच आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम मी, जो कि आपका यहाँ गुणगान इस प्रकार से सुना करेंगे। तो ये महाराष्ट्र में है, खुल्दाबाद महाराष्ट्र में है ये, वहां पर ये हनुमान जी, और इनका नाम है भद्रमूर्ति। एक और हनुमान जी है, इनका नाम है नमक्कल हनुमान, कि तमिलनाडु में है नमक्कल हनुमान। ये वास्तव में जब संजीवनी लेकर जब ये वापस आ रहे थे,
तो वहां पर जो है तब इनको शालिग्राम इनको मिली वहां पर, और ये शालिग्राम थी रंगनाथ जी की, नरसिंह भगवान की कंबाइंड शालिग्राम, विच इज वेरी रेयर। लेकिन अभी इनके हाथ में संजीवनी कहता है भाई अभी एक प्रोजेक्ट, अभी एक हाथ में लक्ष्मण जी की सेवा करने का प्रोजेक्ट, तो लेकिन अभी इनको मैं कहाँ रखूं, ये सोच ही रहे थे मैं इनको कहाँ रखूं। तो तभी वहां महालक्ष्मी प्रकट हुई। महालक्ष्मी देखो कहता है ओ मैया ये ना थोड़े समय के लिए आप ये रख लो जरा, मैं ये प्रोजेक्ट पूरा करके आ रहा हूँ, फिर मैं आपसे ही ले लूंगा। तो जब महालक्ष्मी को जब उन्होंने दे दिए शालिग्राम शिला, हनुमान जी चले गए। जब हनुमान जी जब वापस आए, स्नान वगैरह किया वहां पर गंडकी नदी में, उन्होंने कहा मैं सेवा करनी है, उन्होंने कहा मैं अपनी इवनिंग प्रेयर्स पूरी करके बस अभी आया, अगर सूर्यास्त से पहले मैं पहले नहीं आया तो फिर आप यहाँ पर इनको स्थापित कर देना, इनकी पूजा अर्चना शुरू कर देना आप। अब ये राम जी के भजन में इतना मग्न हो गए हनुमान जी, तो समय बीत गया, तो फिर महालक्ष्मी ने फिर एस्टैब्लिश कर दिया उनको, फिर वहाँ उनका मंदिर बना करके उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। ये अपना भजन करके जब उठे, जब जा ही रहे थे, देखा अरे हो गया इंस्टॉलेशन। कहता हाँ जी इंस्टॉलेशन हो गया, आप कहाँ थे? कहता वो राम जी के भजन में हम तो मग्न हो गए। कहता ओहो अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इनके दर्शन करने के लिए आऊँगा, एक बार मैं राम जी की पूरी सेवा कर लूँ। तो राम जी की सेवा करने के बाद फिर हनुमान जी फिर यहाँ पर आए, और यहाँ पर रह करके फिर वो अपने एक विस्तार में यहाँ नरसिंह और रंगनाथ जी के दर्शन करते हुए, ये देखते हुए कि मेरे प्रभु श्री राम यहाँ पर उपस्थित हैं इस शालिग्राम शिला के रूप में, तो वहाँ मेडिटेट करते हैं। तो अर्लियर ही हैड अ स्मॉल फॉर्म, लेकिन अभी 18 फीट की फॉर्म इन्होंने ली हुई है, ताकि वो नियमित रूप से शालिग्राम शिला को देखते रहे। तो ये है नमक्कल हनुमान इन तमिलनाडु। इस तरह से ये है चक्र यपेत गंडी हनुमान, ये आंध्र प्रदेश में है। ये आपने देखा यहाँ पर बहुत ही सुंदर विग्रह है हनुमान जी के। तो हनुमान जी जो है when he was returning to अयोध्या, अयोध्या के बाद जब वापस जब जा रहे थे, तो इतना लंबा सफर है अब, तो अगर कहीं रिलैक्स करना हो तो रिलैक्स भी कर रहे हैं, अगर सारे वानर सेना के साथ सीताराम लक्ष्मण जी, तो ये अलग अलग स्थान ढूंढ, तो इसलिए फिर एक ही स्थान देखा था हनुमान जी ने। तो ये एडवांस पार्टी में थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ये बताया हुआ था कि जहां पर आप गोल्डन रोप देखें तो समझ लीजिएगा ये स्थान मैंने चुना है आपके रेस्ट करने के लिए, ऐसा। तो इससे सब जब वहाँ बढ़े तो उन्होंने देखा एक गोल्डन रोप है, अच्छा हनुमान जी ने स्थान चुना है हमारे रेस्ट करने के लिए, तो फिर फिर सबने वहाँ पर रेस्ट भी किया, फिर वहाँ से आगे बढ़े। तो वैसे वो जो गोल्डन रोप है आज भी है, लेकिन कुछ लोगों को ही दिखती है वो, और जिनको दिख जाती है उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा। तो इससे सन 1800s में एक हुए वहाँ पर थॉमस मोनरो करके व्यक्ति थे, उनको वो गोल्डन रोप दिखती थी, और बोलते थे भाई वहाँ पर आपने देखा एक पहाड़ी से लेकर दूसरी पहाड़ी तक एक गोल्डन रोप है। सब कहते थे थॉमस साहब आपको गोल्डन रोप दिखी, कोई गोल्डन रोप नहीं है वहाँ पर, नहीं। उन्होंने कहा नहीं है, मैंने खुद देखी, देखो। और कुछ समय बाद वाकई में उनका ध्यान भी हो गया। तो वहाँ पर जो है स्वाभाविक रूप से स्वयंभू वहाँ पर कार्विंग है सीताराम जी की, हनुमान जी की और थॉमस की भी। तो लोग हैरान होते कि ये जो कार्विंग अलग सी, दिस लुक्स लाइक मिस्टर थॉमस मोनरो। सो थॉमस मोनरो दैट वाज ही वाज ब्लेस्ड बाय हनुमान जी, दैट ही कुड सी। तो वेरी फ्यू पीपल कुड सी दैट गोल्डन रोप जो कि हनुमान जी ने एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी के बीच में की थी। इस तरह से ये बड़ी सुंदर लीला है। गिरिराज गोवर्धन जी हैं और ये हैं हनुमान जी। जब ब्रिज बनाने की बात आई थी कि भाई ब्रिज बनाना है, तो फिर सब बोल्डर, पत्थर, गिरहरी, छोटे छोटे पत्थर टुकड़े, तो जो जिसकी कैपेसिटी फिर वो वैसा काम करेगा ना। हनुमान जी ने देखा गिरिराज गोवर्धन, ये बढ़िया मिल गया भाई, ये बीच में रखेंगे तो आधा रास्ता तो ये इसी पर्वत से हो जाएगा। हाँ, तो हनुमान जी ने कहा ये पर्वत उठा लेता हूं ऊपर। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने हाथ लगा दिए नीचे और उठाना शुरू कर दिया। वो पूरा जोर लगाया, ओ हनुमान जी ने पूरा जोर लगाया, लेकिन उठ नहीं रहे। कहते अरे भाई ये कौन सा पर्वत आ गया, मैं तो कैलाश उठा लूं, हिमालय उठा लूं, ये कौन सा पर्वत है जो उठ नहीं रहा। तो फिर हनुमान जी ने गोवर्धन जी की परिक्रमा की। सो कभी आपसे कुछ से पूछा जाए, बताइए पहले व्यक्ति वो कौन थे जिन्होंने की गोवर्धन की परिक्रमा की? ऑप्शन ए गब्बर सिंह, ऑप्शन बी विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन 3 महादेव वर्मा, या ऑप्शन डी हनुमान जी। बहुत कठिन सवाल, ऑडियंस पोल बताइए क्या लगता है ऑडियंस को, कौन किसने पहले परिक्रमा की? हनुमान जी, यस। तो हनुमान जी वाज द फर्स्ट वन टू डू परिक्रमा ऑफ गिरिराज गोवर्धन। उन्होंने प्रणाम किया, कहता है आप कोई साधारण पर्वत नहीं है, क्योंकि मैं तो पर्वत को अपनी लेफ्ट हैंड की उंगली के नाखून से हिला दूं,
आप तो उठ नहीं रहे। तो गिरिराज ने बताया भाई मैं हूं गोवर्धन। बताइए क्या सेवा क्या है? कहता है अरे भाई मैं राम जी की सेवा के लिए लेकर के आया था, लेने के लिए आया था, ब्रिज बनाना लंका की ओर। कहता तो पहले बताना था ना हनुमान। अरे प्रभु की सेवा में हम भी चलेंगे, चलो चलो बिल्कुल अभी चलते हैं। अभी वो ये तैयारी हुए थे तभी आकाशवाणी हनुमान ब्रिज बन चुका है तुरंत पहुंचो। तो फिर हनुमान जी का अब आप यहीं पर हो तो स्पीड स्लो हो जाएगी मेरी, इसके बाद जाना पड़ेगा मेरे को। तो गोवर्धन ने कहा अरे अच्छी खासी सेवा मेरे को एलोकेट कर दी सेवा, फिर भी आप छोड़ के जा रहे हो, ऐसे कैसे? तो गोवर्धन बड़े उदास हो गए कि अरे प्रभु की सेवा का मौका मिल रहा था मेरे को और सेवा कैंसिल हो गई। तो आकाशवाणी हुई गोवर्धन चिंता मत करो, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में जब प्रभु आएंगे तो तुम में कई प्रकार की लीलाएं करेंगे, हनुमान तुरंत पहुंचो। गिरिराज महाराज की जय, उनका जय, बजरंग बली की जय। दोनों दूसरे प्रणाम किया और फिर इस तरह से बजरंग बली पहुंच गए वापस अपने गंतव्य स्थान पे। लाइक दैट। तो ये हमने कुछ चर्चाएं की हनुमान जी की महिमा के ऊपर। हमने मेन स्ट्रीम जो हनुमान जी की लीला है उनको नहीं छुआ, बट यस टुडे वी थॉट क्योंकि उनका आज अपीयरेंस डे है, प्राकट्य दिवस है हनुमान जी का, सो वी हैड सम ऑफ द दर्शंस ऑफ बालाजी। हनुमान जी की जय, बजरंग बली की जय, सियावर रामचंद्र की जय, वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।